जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्ज़ाम को लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। इस भाग में हम विज्ञान विषय के अंतर्गत जंतुओं में जनन के अंतर्गत पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं और पूरी संभावना है कि इस चैप्टर से जो प्रश्न पूछे जाएंगे इन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो आप जो है इन प्रश्नों को कॉपी में नोट कर लें और ठीक से याद कर लें। ये जो पीडीएफ है हमने क्रिएट की है, इसमें जो क्रमांक दिए गए हैं तो जैसे पहला क्रमांक है जनन का उद्देश्य क्या है, पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा दिया है नर मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तीसरा है नर युग्मक को क्या कहते हैं। तो जो हमने पीडीएफ क्रिएट की है बाद में, क्योंकि अगर पूरे प्रश्न देखते इसमें 6 प्रश्न देख रहे थे एक साथ, तो हमने अलग अलग किया है ऐसे। तो इसके बाद एक के बाद आपको अगला प्रश्न चौथा देखने को मिल सकता है। तो आप घबराइएगा नहीं, हमने पूरे प्रश्नों को कवर किया। पूरे 35 प्रश्न इस वीडियो में आपको हम बताएंगे और इन प्रश्नों को आप नोट कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लें। तो ऐसा तो देखते हैं इस भाग के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथ इस भाग का पहला प्रश्न है जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है ऊर्जा प्राप्त करना, दूसरा ऑप्शन है प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना, तीसरा ऑप्शन है भोजन बनाना, चौथा ऑप्शन है शरीर की वृद्धि करना। तो साथियों, जो जनन है, जनन कहलाता है अपने समान बच्चे पैदा करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मादा युग्मनज क्या कहलाता है। तो जो मादा युग्मनज है, पहला ऑप्शन है शुक्राणु, दूसरा अंडाणु, तीसरा मादा युग्मज क्या कहलाता है। तो पहला शुक्राणु, अंडाणु, भ्रूण या युग्मनज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अंडाणु। जो अंडाणु है इसका विकास जो है अंडवाहिनी से होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य में निषेचन समानता कहाँ पे होता है। पहला ऑप्शन है गर्भाशय में, दूसरा ऑप्शन है अंडवाहिनी में, तीसरा ऑप्शन है अंडाशय में, चौथा ऑप्शन है योनि में। तो जो मनुष्य में निषेचन है ये जो है अंडवाहिनी में होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य में निषेचन किस प्रकार का होता है। बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन, अलैंगिक निषेचन या मुकुलन द्वारा। तो जो मनुष्य में निषेचन है ये आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन क्या कहलाता है कि बच्चा जो है पेट में उसका विकास होता है या शरीर के बाहर होता है। तो मनुष्य में चूँकि जो स्तनधारी जानवर हैं उनमें जो है आंतरिक निषेचन होता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है नर और मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये जो है निषेचन कहलाती है। अगला प्रश्न है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। अंडाशय में, वृषण में, गर्भाशय में कि अंडवाहिनी में। तो शुक्राणु जो है मनुष्य के वृषण से निकलते हैं। यहाँ से ये शुक्राणु जो है वृषण से निकलते हैं। ये जो है नरजनन तंत्र का चित्र है। अगला है निषेचन के बाद बनने वाली पहली कोशिका क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है भ्रूण, दूसरा ऑप्शन है युग्मनज, तीसरा ऑप्शन है अंडाणु, चौथा ऑप्शन है शुक्राणु। तो निषेचन के बाद जो पहली कोशिका है वह जो है युग्मनज कहलाती है। अगला प्रश्न है निम्न में से बाह्य निषेचन किसमें पाया जाता है। मनुष्य में, गाय में, मेढक में या कुत्ते में। तो जो मनुष्य है, गाय है और कुत्ता है, इनमें जो आंतरिक निषेचन पाया जाता है। बच्चे का विकास मतलब शरीर के अंदर होता है और मेढक में बाह्य निषेचन पाया जाता है।
ये जो है जल में अंडे देता है और वहीं पर उनका निषेचन होता है। अगला प्रश्न है, नर युग्मक को क्या कहा जाता है? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और भ्रूण। तो इसको जो है शुक्राणु कहा जाता है और मादा युग्मक को जो है अंडाणु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंडाणु का निर्माण किस अंग में होता है? तो अंडा, आपको याद कर लेना है अंडा से। अंडाणु जो है कहाँ होगा? अंडाशय में। ठीक है, अंडाशय का मतलब जहाँ अंडाणु का घर यानी कि अंडाशय, यहाँ से ओवरी से जो अंडाशय होता है यहाँ से अंडाणु का विकास होता है। ये मादा जनन तंत्र है। अगला प्रश्न, युग्मनज के लगातार विभाजन से क्या बनता है? तो युग्मनज के लगातार विभाजन से क्या बनता है? साथ इसका सही उत्तर है भ्रूण का विकास होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले के रूप में बदल जाता है जिसे भ्रूण कहा जाता है और भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। अगला प्रश्न है, बाह्य निषेचन नर और मादा युग्मकों का जो संलयन है कहाँ पे होता है? ये जो है मादा के शरीर के अंदर होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अंडे देने वाला जंतु कौन सा है? गाय, कुत्ता, मुर्गी और मनुष्य। तो इसका सही उत्तर है मुर्गी। हम आपको बता दें, जिन जानवरों के कान होते हैं वो जो है बच्चे देते हैं, स्तनधारी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य कान बाहर दिखाई देते हैं, कुत्ता, गाय, ठीक है, ये सब क्या है? घोड़ा, हाथी, ये सब क्या है? स्तनधारी जीव हैं और ये बच्चों को जन्म देते हैं। और जिनके कान नहीं बाहर नहीं दिखाई देते, जैसे पक्षी हैं, मेढक वगैरह हैं, और जो अन्य सरीसृप हैं जैसे छिपकली वगैरह हैं, इनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, तो ये जो है अंडे देते हैं, तो ये अंडप्रजक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, शिशु को जन्म देने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो इनको जरायुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जरायुज। और जो अंडा देते हैं, अंडे से जैसे मुर्गी वगैरह अंडा देते हैं तो इनको अंडज कहते हैं। जैसे कुत्ता है बच्चों को जन्म देता है तो यह जरायुज कहलाता है। और हमने आपको बताया कि जरायुज कौन से होंगे? जिनके कान होते हैं। जैसे कुत्ते के भी कान बाहर दिखाई देते हैं तो ये जरायुज होंगे, यानी कि ये स्तनधारी जानवर होंगे और अपने बच्चों को जन्म देते हैं। छछूंदर भी मतलब जरायुज जंतु है, अपने बच्चों को दूध पिलाता है। छछूंदर सबसे छोटा स्तनधारी जीव कहलाता है। अगला प्रश्न है, टैडपोल का वयस्क मेढक में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो टैडपोल का जो वयस्क मेढक में जो परिवर्तन है उसे कायांतरण कहते हैं। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्नों का क्रम आपको अलग लग रहा होगा, हम आपको पहले बता चुके हैं कि चूँकि जब PDF बनाई थी तो उसमें क्रम चेंज हो गया था। अगला प्रश्न, हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होता है। इसको जो ये अलग से ये हो गया, इसे मुकुल बोलते हैं, बाद में यहाँ से ये अलग हो जाता है। तो हाइड्रा में मुकुलन होता है, इसको आप ठीक से याद कर लीजिएगा। और कयांतरण किस में होता है? मेढक में होता है। मनुष्य वगैरह में निषेचन होता है। विखंडन होता है अमीबा में, जैसे अमीबा ऐसा कुछ रहता है पर 2 भागों में ये ऐसे बट जाता है, ये दुखंडन होता है अमीबा में। अगला है, निम्न में से कौन शिशु को जन्म देता है? मुर्गी, सांप, गाय, मेढक। तो आप जानते हैं गाय जो है शिशु को जन्म देती है, स्तनधारी जीव है गाय। अगला है, मेढक में निषेचन सामान्यतः कैसा होता है? आंतरिक, बाह्य, केवल अंडाशय में, गर्भाशय में। तो हमने आपको बताया था कि मेढक में जो बाह्य निषेचन होता है, अंडे जो है जल में प्रवाहित कर देता है, वहीं पर युग्मनज का निर्माण होता है। कयांतरण का उदाहरण क्या है? तो अभी बता चुके आपका कि टैडपोल का मेढक में बदलना कयांतरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में बनने वाली सबसे छोटी उभार जैसी संरचना क्या कहलाती है? हमने अभी आपको बताया कि ये जो है मुकुल कहलाती है। और हाइड्रा में जो निषेचन या जनन जो है अलैंगिक जनन होता है और हाइड्रा में जो है मुकुलन द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। अगला, अंडे देने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो इनको जो है अंडज कहा जाता है। और जो बच्चों को जन्म देते हैं वो जरायुज कहलाते हैं। उभयचर क्या होते हैं? जो जल और
थल में दोनों जगह रह सकते, जैसे मेढक वगैरह। स्तनधारी कहलाते हैं जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मनुष्य। अगला प्रश्न है, मनुष्य मेढक के जीवन के चक्र में अंडे से निकलने वाले प्रारंभिक जलीय रूप क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है टैडपोल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अलैंगिक जनन का उदाहरण है? तो जो अलैंगिक जनन है किसमें होता है? हाइड्रा में। अभी आपको बताया कि मुकुलन द्वारा इसमें जनन होता है। और अलैंगिक जनन में केवल एक भाग लेता है मादा या नर, और लैंगिक में दोनों नर और मादा दोनों का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, अमीबा में अलैंगिक जनन सामान्यतः किस विधि द्वारा होता है? अभी हमने आपको बताया कि अमीबा में जो है दुखंडन द्वारा होता है। जैसे मान लो कोई अमीबा है, बाद में थोड़ी सा ऐसा हो जाता, लंबा अम्बा बन जाता है ऐसा, और फिर बाद में यहाँ से दो भागों में बढ़ जाते, जैसे ये बढ़ गए हैं। तो अमीबा में जो है दुखंडन द्वारा जनन होता है। अगला प्रश्न है, युग्मनज के विभाजन से क्या बनता है? तो युग्मनज का जो लगातार विभाजन होता है हम आपको पहले बता चुके हैं, इससे भ्रूण का निर्माण होता है। अगला है, नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? तो जो नर युग्मक है इसका निर्माण वृषण में होता है। किसी जंतु में यदि शरीर से एक छोटा भाग निकाल कर अलग हो जाए, नया जंतु बना ले, तो इसे कौन सा जनन कहते हैं? तो इसे जो है मुकुलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुकुलन। हाइड्रा में ये होता है। और जो अमीबा होता है उसमें दुखंडन होता है। अगला है, हाइड्रा या मुकुलन द्वारा जनन में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो हाइड्रा में क्या होता है? शरीर पर एक उभार बनता है जो बड़ा होकर अलग हो जाता है। अगला प्रश्न है, ये हाइड्रा है, हाइड्रा में देखो ये अलग हुआ, बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, फिर अलग हो गया ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जंतु अंडाज है, मतलब अंडा देने वाला? मानव, मेढक, गाय, कुत्ता। तो यहाँ जो है मेढक है, चित्र जरूर मुर्गी का बना हुआ है यहाँ, परंतु अंडा देने वाला कौन सा है? मेढक है। मानव, गाय, कुत्ता ये जो है बच्चे को जन्म देते हैं। अगला प्रश्न, मादा युग्मनज का निर्माण कहाँ पे होता है? तो ये जो है ओवरी यानी कि अंडाशय में होता है। अगला प्रश्न, मेढक में अंडे जल में क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि उसमें खोल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, अमीबा में कौन सा जनन होता है? ये प्रश्न रिपीट हो गया है, तो इसमें जो है दुखंडन होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज है? जरायुज कहलाता है जो बच्चे को जन्म देता है। मेढक, कछुआ, गाय और मछली। तो इसका सही उत्तर गाय है, कि गाय जो है जरायुज है, बच्चों को दूध पिलाती है और बच्चों को जन्म देती है, ना कि अंडा। अंडज कहलाते हैं जो बच्चों अंडे को जन्म, मतलब अंडा निकलता है, जैसे कछुआ, मेढक, मुर्गी, ये सब क्या है? अंडाज है, अंडे से पैदा होते हैं। तो साथ इस प्रकार से इस भाग की ये प्रश्न पूरे होते हैं। सॉरी, एक प्रश्न और है इसमें, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है? तो निषेचन की प्रक्रिया जो है अंडवाहिनी में पूरी होती है। सॉरी, गर्भाशय में पूरी होगी प्रक्रिया। कहाँ होगी? गर्भाशय में पूर्ण होगी। पूर्ण होने की बात आ रही है, न कि होने की। साथियों, अगला प्रश्न है, मेढक के कयांतरण में टैडपोल में कौन सा परिवर्तन सबसे पहले दिखाई देता है? तो इसमें जो है साथ इसके पहले ये प्रश्न देख लेते हैं हम कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो इसका सही उत्तर है अंडवाहिनी में, ना कि गर्भाशय में। इसका सही उत्तर है अंडवाहिनी में, यहीं पर जो है निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अगला प्रश्न, मेढक के कयांतरण में टैडपोल में कौन सा परिवर्तन सबसे पहले दिखाई देता है? तो इसमें जो है सबसे पहले पूंछ का लोप होना, मतलब पूंछ जो है नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये टैडपोल है और इसकी पूंछ जो है पहले हटती है। तो ऑप्शन इसका सी सही उत्तर होगा। इसमें एक फैक्ट दिया है आगे कि जो डॉली नामक भेड़ का निर्माण वयस्क भेड़ की एक शरीर की
कोशिका केंद्रक को अंडाणु की कोशिका में प्रतिरूपित कर किया गया था। मतलब पहला क्लोन शिशु जो है, मतलब जानवर जो है बनाया गया था डॉली, इसका नाम था डॉली। जो क्लोनिंग की प्रक्रिया है अपने मतलब किसी एक छोटी सी कोशिका से, शरीर की किसी भी कोशिका से उसी प्रकार का जीव तैयार करना, वो कहलाता है क्लोनिंग। जो डॉली है इसका जन्म जो है 5 जुलाई 1996 को स्कॉटलैंड में हुआ था। तो इस प्रकार से इस भाग के ये प्रश्न पूरे होते हैं। आप इन प्रश्नों को नोट कर लें। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि प्रश्न इस अध्याय से आने वाले प्रश्न इन प्रश्नों से बाहर नहीं जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आपका चयन राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट सिर्फ एग्जाम की परीक्षा में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।